Good morning. We are talking about investment in the stock market in the present time. Today, the date is 18th April 2020. So, what to do in the stock market? The market is down 30-40% from the peak. स्टॉक मार्केट वर्ल्ड वाइड जो है 30-40% गिर चुका है. अब यहाँ पे क्या करना है? निफ्टी में इंडिया में जो लेवल्स बनाए हैं वो 7,500 के हैं और उसके बाद वहाँ से रिकवर होकर 9300 आ चुका है. तो मेरा अभी तक का जो एक्सपीरियंस है वहाँ से मुझे लगता है कि दिस इज़ द टाइम टू बाय, दिस इज़ द टाइम टू बाय स्टॉक्स, दिस इज़ द टाइम टू डू, दिस इज़ द टाइम टू बी इन इक्विटी. हमें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ख़रीदना चाहिए. वी हैव टू परचेज लिटिल एंड वी हैव टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग बिकॉज market is rallying on the bad news. Market has started to rally on the bad news. The coronavirus crisis has increased, the number of deaths has increased, but market is rallying. तो मार्केट ऊपर जा रहा है, कोरोना वायरस की डेथ्स ज़्यादा आ रही है, लॉकडाउन हर जगह एक्सटेंड हो रहा है, तो मार्केट जो है बैड न्यूज़ पे बढ़ने लगा है. तो दिस इज़ द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ ए बुल मार्केट. दिस इज़ द टाइम टू बाय. जैसा कि पीटर लिंच ने कहा है, एज पीटर लिंच सेड, यू गेट रिसेशंस, यू हैव स्टॉक मार्केट डेक्लाइंस. तो रिसेशन और स्टॉक मार्केट डेक्लाइंस तो होता ही है. इफ़ यू डोंट बाई एट दैट टाइम यू वोंट डू वेल इन मार्केट्स. तो ये बहुत ही अच्छा समय है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का. यहाँ से जो है थोड़ा थोड़ा परचेजिंग हम लोगों को करना चाहिए. तो स्मॉल क्वांटिटी में. हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सारा पैसा आप अभी डाल दीजिए मार्केट में, लेकिन हम ऐसा भी नहीं कह रहे हैं कि आप बिल्कुल पैसा मत डालिए. तो पूरा पैसा डालना या बिल्कुल पैसा लगाना, बोथ आर आई थिंक एक्सट्रीम वर्ड्स एंड और मे बी प्रोबेबली रॉन्ग. तो बेटर क्या है कि हम लोगों को थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए. अगर बिल्कुल पैसा इस टाइम नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो दैट इज़ अ मिस्टेक. दिस टू सेल पास. तो ये भी बीत जाएगा, जैसे कि पहले सब कुछ बीत चुका है. जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 क्राइसिस 1919 में एंड हो गया था, जैसे कि ग्रेट डिप्रेशन 1932-1929 में जो स्टार्ट हुआ था एंड हो गया था. जैसे कि वर्ल्ड वॉर 3 1945 में एंड हो गया था. 1987 क्रैश ऑल्सो लास्टेड एंड एंडेड. 1999 टेक बूम, 2000 टेक बूम, 2008 ग्लोबल रिसेशन, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, सब कुछ ख़त्म हो जाता है. वैसे ये रिसेशन जो है, रिसेशन नहीं है जो स्टॉक मार्केट क्रैश है. दिस विल ऑल्सो ओवर. दिस टू सेल पास पीसफुली. तो ये भी ख़त्म हो जाएगा. फिर से एवरीथिंग विल बिकम नॉर्मल. कंट्रीज़ विल ग्रो, इकनॉमी विल ग्रो, स्टॉक मार्केट विल ग्रो. तो स्टार्ट बाइंग, स्टार्ट टू डू, स्टार्ट स्मॉल परचेजेस. तो हमें थोड़ा थोड़ा करके ख़रीद लेना चाहिए. हमें जो है इसके नीचे लेवल्स का वेट नहीं करना चाहिए. मार्केट में गो डाउन टुमारो, मार्केट में गो अप टुमारो. वी डोंट नो, बट वी नो दैट प्राइसेस ऑफ द सिक्योरिटीज़ हैव बिकम अट्रैक्टिव. तो वी शुड स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग द सिक्योरिटीज़ एट द करंट लेवल in small quantities. That will be beneficial in the long term. So please, sir and madam, start to buy. As storm don't last for forever, this crisis will also not last for forever. So this crisis will also end. जैसे आंधी ख़त्म हो जाती है, तूफ़ान ख़त्म हो जाता है, winter also goes, summer also goes, rainy season also goes, new season comes. तो जैसे हर कुछ चेंज हो जाता है, this crisis will also end. But when the crisis will end, the stocks will reach the new highs or maybe higher than this price. So you will not be able to buy the stocks, or stocks will not be cheaper at that price. So it is better to start investing now. This time is different. Yes, this time is different. If you see the word, this is a new type of crisis. This time is different. But if you see the investment in stock market or the investing type of style, this time is not different, because the crashes, this is not the first crash which has happened. The crashes happen over the period of the time. Normally the crash happen in 8 or 10 years. So this is not the first crash, and this is not the most severe crash. People say that this is the severest crash, but
the time in which the stock market has gone down is very less, so severity is very less. But if you calculate the percent, the percentage is not severe. So this time is not different, only different is the crisis. So start doing the same thing. If you buy in the stock market crash, you will be profitable at the end of the crash. If you don't buy, you will have a regret. If you sell, I don't know what will happen. Only time will tell. No one knows the future. Even I don't know the future. मुझे भी नहीं पता है कि आगे क्या होगा. मुझे भी नहीं पता है कि आगे क्या करना है. But I know about the past and the present. तो अभी जो हो रहा है वो मुझे दिख रहा है. तो मुझे यही दिख रहा है कि the market has become attractive. The market has come to an attractive levels. The stock price are cheaper now. That used to be 2 months ago. तो 2 महीने से कंपैरिजन करें तो स्टॉक मार्केट अभी चीपर है. पहले इट वॉज कॉस्टली. तो द सिक्योरिटीज हैव बिकम अट्रैक्टिव. दिस आई नो अबाउट एग्रेसिव एंड डिफेंसिव. अगर अभी डिफेंसिव रहेंगे तो द रिटर्न्स इन द लॉन्ग टर्म मे बी लोअर. अगर यहाँ पे थोड़ा सा एग्रेसिव रहेंगे तो रिटर्न्स इन द लॉन्ग टर्म मे बी हायर. दिस ओनली वी नो. एंड आई नो ऑल्सो वन थिंग, दैट दिस टू शैल पास. तो ये भी चला जाएगा. दिस विल ऑल्सो ओवर. वर्ल्ड विल राइज टू ए न्यू लेवल. सो दिस मे बी द फ्यूचर. Stocks and market may turn up, and from the southward direction the market may change the direction and head northward. May increase the speed also, the severity and the speed with which it fall. तो जैसा कि बहुत तेज़ी से ये गिरी थी, it may recover also with the same speed, because if you throw the ball from a high, bounce back again to a height with almost similar speed. तो जैसे कि बॉल कूद आती है वैसे भी स्टॉक मार्केट भी रिकवर हो जाएगा, होने के चांस है. सो ग्रेट इन्वेस्टमेंट बिगिंस इन डिस्कम्फर्ट. तो जो बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है या अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है वो हमेशा जो है बहुत ही पेनफुल तरीके से स्टार्ट होता है और पेनफुल उसका प्रोसेस होता है. बट द आउटकम एंड द रिज़ल्ट दे आर बेटर and good. So the process and starting itself is the painful thing. The end is very enjoyable thing. So as somebody said, please follow. Stocks are attractive and available at bargains. Stocks have become cheap and the valuation has become attractive. So stocks in future may or may not be available at these prices. Nobody knows that. So it is the level, and it is the time to be little aggressive. Otherwise people will face 2 problems. The first will be the fear of losing money, and the second will be the fear of missing out. Maybe the second will be the bigger. Prices may drop from here also, we don't know. So it is advisable or do not buy all at one go. तो परचेजिंग जो है 2-3 महीने में स्प्रेड कर दीजिए. दैट विल बी बेटर एंड रिटर्न विल बी बेटर एंड दिस रिस्क विल बी कंट्रोल. अदरवाइज रिस्क मे नॉट बी कंट्रोल एंड रिटर्न मे और मे नॉट बी बेटर. सो इट इज़ एडवाइजेबल डू नॉट बाई ऑल एट ऑल. नो, डू नॉट बाई ऑल एट वन गो. नॉट बाइंग एट ऑल मे बी अ मिस्टेक. अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं खरीदेंगे तो इन फ्यूचर इट मे लुक लाइक अ मिस्टेक. तो इट इज़ बेटर टू स्टार्ट हेयर और एट सम टाइम इन द नियर फ्यूचर व्हेन यू गेट द मनी. कुछ नहीं खरीदा then it will be a big mistake, but nobody knows now. In the future only it can be realized that it was, whether it was a mistake or it was not. It is advisable to take advantages of this stock market declines. The stock market never goes straight in up direction or straight in down direction. The stock market goes zigzag direction. उसका ऊपर नीचे का डायरेक्शन होता है, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा थोड़ा सा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा थोड़ा सा.
So start to buy on declines. It is very advantageous or very profitable strategy to buy in stock market declines. People while investing in stock market face two types of risks. That is the twin risk. The first is the risk of losing money, and the second is the risk of missing opportunities, or it is also called FOMO, fear of missing out. तो these two risks, इन दो खतरों से हम लोगों को बचना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग दैट द आउटलुक इज़ पॉजिटिव, बट आई एम सेइंग दैट द ऑड्स आर इन अवर फेवर. मैं पूरा ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा और यहाँ से सब कुछ अच्छा दिखता है, बिकॉज मैं कोई प्रेडिक्शर या बहुत बड़ा एनालिस्ट नहीं हूँ. पर मुझे ऐसा लगता है कि जो चांसेस हैं वो अपने फेवर में है, वो इन्वेस्टमेंट के फेवर में है, वो बाई करने के फेवर में है, एंड द ऑड्स ऑफ इन्वेस्टिंग्स आर इन द फेवर ऑफ बाइंग नाउ. Thank you. Please do subscribe and press the bell icon. Thanks for watching.